कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले ममता सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक्टिंग प्रिंसिपल को हटा दिया है। मानस बनर्जी नए प्रिंसिपल बनाए गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। उससे पहले सीबीआई ने 33 आरोपियों से पूछताछ की है। इधर कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर कांड पर आम से लेकर खास सभी लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं। बुधवार को पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली अपनी पत्नी बेटी के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। मोमबत्ती जलाकर पीड़ित को श्रद्धांजलि दी। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी ममता सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इधर पूर्व खिलाड़ियों ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए प्रदर्शन में शिरकत की। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें। पूरे देश में गम और गुस्सा महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर के। और कल सौरव गांगुली भी प्रदर्शन में शामिल हुए। ईडन गार्डन के बाहर प्रदर्शन में शामिल हुए। उसके बाद अपने घर के बाहर प्रदर्शन किया। पत्नी भी उनके साथ रहीं। विवेक अग्निहोत्री वो भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कोलकाता कांड की सुप्रीम सुनवाई से पहले दबाव में दीदी। ममता सरकार का एक्शन, एससी में सुनवाई की टेंशन। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से चंद घंटे पहले ममता बनर्जी ने आंदोलनकारी डॉक्टर्स की मांग को मानते हुए 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुहत्रा पाल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट बुलबुल मुखर्जी को हटा दिया गया है। दूसरा फैसला, आरजीकर के नए प्रिंसिपल मानुष बंदोपाध्याय और नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट सप्तऋषि चटर्जी होंगे। तीसरा फैसला, चेस्ट मेडिसिन के प्रमुख अरुण दत्त चौधरी को भी हटा दिया गया है। पिछले साल जुलाई में भी मानस बनर्जी को इसी अस्पताल का प्रिंसिपल बनाया गया था, लेकिन तब तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने केबिन में ताला लगवा दिया और ममता सरकार में अपने रसूख के चलते 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर का ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। इसके साथ साथ ममता सरकार ने बुधवार देर शाम प्रशासनिक फेरबदल का ऑर्डर जारी करते हुए कई अफसरों का तबादला भी कर दिया। दीदी की सरकार ने सिविल वॉलंटियर के लिए बोनस का भी ऐलान कर दिया है। कोलकाता रेप और मर्डर कांड का आरोपी संजय राय भी सिविल वॉलंटियर ही है। As per the order of Honorable Supreme Court, CISF এখানে অলরেডি কালকে বিকাল থেকে সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো নিচ্ছে। সেটা নিয়ে ওনাদের এডিজি, আইজি, ডিআইজি সকলেই এসেছিলেন। ওনারা ক্যালকাটা পুলিশ সাথে কোঅর্ডিনেট করছেন। स्टूडेंट का कुछ डिमांड थी प्रिंसिपल को लेके, एमएसवीपी को लेके, सबके लिए हम लोगों ने, सरकार ने डिसीजन लिया है कि अभी हम लोग नॉर्मलसी चाहते हैं। हमारे दूसरे ऑफिसर्स अभी ये काम करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई को अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई बताएगी कि 8 दिनों में उसकी जांच कहां तक पहुंची है। सीबीआई को इस केस में अब तक क्या क्या पता चला है, आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में क्या क्या कबूल किया है, सेमिनार हॉल की फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या निकला, आरोपी के बयान और रिक्रिएशन को कोलैबोरेट करके क्या निष्कर्ष निकला, वारदात में संजय रॉय अकेले ही शामिल था या एक से ज्यादा लोग शामिल थे, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का जांच में क्या रोल था, कोलकाता पुलिस की जांच में कहां-कहां खामी रही, कितने किरदारों की भूमिका संदिग्ध है और क्यों, इस दौरान कितने लोगों से पूछताछ की गई। सीबीआई ये भी बताएगी कि आरोपी का साइको टेस्ट हो चुका है, जबकि पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी है। आज स्टेटस रिपोर्ट देने से पहले सीबीआई ने बुधवार को लगातार छठे दिन भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लंबी पूछताछ की। अब तक संदीप घोष से करीब 64 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। तो सीबीआई की जांच का फोकस अब 4 लोगों पर है। इनमें मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, कोलकाता पुलिस का एएसआई अनूप दत्ता, जिसके साथ आरोपी वारदात के बाद बैरक में गया था, और सौरभ भट्टाचार्य, जिसके साथ संजय रॉय ने वारदात से पहले शराब पी थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सीआईएसएफ ने अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा तो सुबह ही संभाल लिया। बुधवार देर रात सीआईएसएफ के एडीजी कुंदन कृष्णन सहित सीनियर अफसरों ने पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की।
अब जब तक डॉक्टर्स चाहेंगे तब तक सीआईएसएफ ही हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स की सुरक्षा में तैनात रहेगी। इधर कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर कांड पर आम से लेकर खास तक गुस्से में है। बुधवार को पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली और बेटी के साथ डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, मोमबत्ती जलाकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दी। उससे पहले सौरभ गांगुली की पत्नी डोना गांगुली ने अपनी बेटी के साथ मार्च में हिस्सा लिया। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी ममता सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इधर पूर्व खिलाड़ियों ने भी महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए प्रदर्शन किया। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सिस्टम पर सवाल उठाया तो ममता सरकार को बेटियों की रक्षा में फेल करार दिया। सिर्फ इतना डिमांड है कि आजादी के पहले से 1940 डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम से यहाँ पे रेप को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो करंट गवर्नमेंट है ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। बंगाल में कम्युनल पॉलिटिकल इलेक्टोरल वायलेंस खत्म होना चाहिए एंड वी हैव टू मेक बंगाल ग्रेट अगेन एंड दैट इज पॉसिबल ओनली जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा चेंज हो। हर दिन एक रेप की घटना सुनते हैं और मतलब इतना खराब लगता है कि अभी भी 2024 में ये सब अभी भी हो रहा है। हम लोग इतना इक्वालिटी का बात करते हैं एंड वी शुड नॉट स्टॉप रेप लाइक वी कांट इवन थिंक ऑफ इट एंड दिस नीड्स टू स्टॉप। माने देयर इज लाइक नो सेइंग इट हैज टू स्टॉप। दुनिया के कहीं भी जगह में, महाराष्ट्र हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो, हर जगह में खबर सुनते हैं और इतना दुख होता है कि अभी भी ये सब होता है जब like women are where they are supposed to be and they are as equal as men and why does this still happen? So we need to stop, like this has to stop. कोलकाता कांड को लेकर बंगाल से लेकर देश भर के लोग गुस्से में हैं। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट हुआ। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई तो बीजेपी ने श्याम बाजार में धरना दिया। वहीं कोलकाता से दिल्ली तक डॉक्टर्स सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट कर सीपीए यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। इधर दिल्ली से बंगाल वापस लौटे गवर्नर सीवी आनंद बोस ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और परिवार को न्याय दिलाने की बात कही।